जुमलेबाज सरकार है। खाने पीने में मस्त हैं, अपना सुख देखते हैं, गरीब का दुख इन्हें नहीं दिखता। यादव, अखिलेश यादव जी। ये पूरा गढ़ अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कराया ऐसी जगह? अखिलेश यादव का नहीं है, लेकिन अब अखिलेश यादव का हो जाएगा। मायावती की भी सरकार सही चली थी, लेकिन जो सबसे बढ़िया सरकार चली वो अखिलेश यादव की सरकार चली है। हाथ जोड़ के नमस्कार योगी जी, इस बार छोड़ दो, अगली बार कोशिश करियो। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब। मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल में, और ये विधानसभा लगती है असमौली। असमौली का ये गांव है मिलक की जनता हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता का क्या रुझान बन रहा है और योगी सरकार से कितना खुश है, किस तरीके से इस गाँव में काम हुए हैं, क्या चाहते हैं आने वाले टाइम में, किसकी सरकार देखना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, संजय सिंह। संजय सिंह, क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव देख रही है, दोबारा सीएम योगी विराजमान होंगे? जी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि 2022 में कहीं ये और निचले स्तर पे नहीं आ जाए, क्योंकि जब से ये सत्ता यूपी में आई है, यूपी क्या सारे देश में, तभी से ये देश दिन ब दिन पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब इसका स्तर खराब होता चला जा रहा है। जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले नोटबंदी आई, देश की कमर टूटी। कह रहे थे कि लोग 15-15 लाख खाते में आएंगे, ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ, देश बर्बाद हो गया। जिसके खाते में जाने हैं वहाँ गए। आप जानते हैं नीरव मोदी, और भी मोदी हैं बहुत सारे। दूसरी बात, एनआरसी आई, एक से आपस में एक दूसरे को लड़वाया। एनआरसी में ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। उस समय भी खाने कमाने से बेकार कर दिया। जब लोग घर से न निकले, क्या खाएंगे क्या कमाएंगे, दंगे फसाते में लोग अपने घर में रह गए, देश पीछे हो गया। नंबर 3, जैसे कि आप देख रहे हैं, उससे एनआरसी के बाद तुरंत शाहीन बाग में जैसे कि प्रदर्शनकारी ना ही हटे, उसके बाद इन लोगों का मुद्दा ऑटोमेटिकली कोरोना काल का, जैसे कि आप जानते हैं कोरोना चल रहा है, तो कोरोना आ गया। तब जैसे वो वहाँ से हट गए, तो फिर कोरोना में भी आपने देखा किसी को खाने कमाने का मौका नहीं मिला, सिवाय ये देश बर्बादी की तरफ खड़ा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है, और देश बहुत ही पीछे हो चुका है। आप जानते हैं, जैसे कि बार बार बात करते हैं पाकिस्तान या देश के शक्तिशाली आर्मी की, तो आपने देखा ही होगा क्या हमने सर्विस का इंस्टॉल करा, ये करा वो करा। हमारे पास तीसरे नंबर पे भारत आ चुका है। बात तीसरे नंबर पे आने की नहीं है, बात यह है कि इस देश में खाने पीने की, गरीब की, आम आदमी की क्या स्थिति है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अच्छा, आगामी 2022 में क्या लगता है बदलाव होगा, किसकी सरकार आ सकती है? जी, हम तो चाहते हैं श्री अखिलेश जी आए, और जैसे हम पहले खुश थे हमें खुश करें। अच्छा, खुश करें। जी, तो लगता है अखिलेश यादव आएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, गठबंधन होगा, क्या माहौल बन? देखिए आगे उन राजनेताओं की इच्छा है क्या करेंगे, लेकिन हम पूरा सपोर्ट श्री अखिलेश जी को करेंगे, जैसे कि हमने पहले करा था, और हम इस सरकार से भर पाए। हाथ जोड़ के नमस्कार योगी जी, इस बार छोड़ दो, अगली बार कोशिश करिए। आपकी विधायक है यहाँ से पिंकी यादव ने किस तरीके से काम करा है, समाजवादी पार्टी की विधायक है? जी देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, सरकार बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ के जो MP MLA छोटे छोटे जो नेता हैं, ये कुछ लापरवाही कर देते हैं, जिसमें कि समाजवादी सरकार को कभी कभी धक्का सा लग जाता है। तो अगर जब तक ये जो पिंकी यादव हैं, जैसे अभी आई थी पीछे की बोली 16 फरवरी से हमारा रोड संभल मार्ग जो है अभी इस पर काम हो जाएगा, कोई काम नहीं हुआ। और गांव की स्थिति भी देखो, सड़कें हैं बेहाल हैं, सारी व्यवस्था हर पास आसपास के गांव ख़राब हैं, मेन रोड ख़राब हैं, सिटी के रोड ख़राब हैं, तो इन पर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। इसी वजह से थोड़ा सा हम लोग कभी कभी पीछे हट जाते हैं, हम ना सभी लोग। हाँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त करने के दावे वादे किए गए थे, गड्ढा मुक्त कितना हो पाया? जी, कुछ नहीं हुआ गड्ढा मुक्त। नहीं सर, उस पर थोड़ा मिट्टी डाल दी, जैसे ही बारिश आई वो गड्ढे फिर उप्त हो गए, मुक्त नहीं उप्त हो गए। क्या लगता है सर 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार समाजवादी सरकार बनेगी, फुल बहुमत के साथ अखिलेश जी को लड़ाएंगे हम, पूरे हिंदू मुस्लिम होकर एकजुट होकर अखिलेश जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, CM बनाएंगे। अखिलेश यादव में ऐसी क्या खासियत है जो अखिलेश यादव को दोबारा बनाना चाह रहे हैं? अरे वो हिंदू मुस्लिम के साथ बिल्कुल एक होकर ऐसा मानिए, हम लोग बहुत हमदर्दी करते हैं, और हम हमारी नहीं, मुसलमान की नहीं, सब हिंदू मुसलमान की सबकी मतलब वो सहायता करते हैं, और अच्छा काम भी करते हैं। हमें वही सरकार अच्छी लगी। इस सरकार से तो हम बहुत पीछे चले गए, सारी जनता पीछे चली गई, तो इस सरकार को हम क्या मतलब सपोर्ट करेंगे।
हम सपोर्ट करेंगे तो समाजवादी सरकार को ही मतलब सपोर्ट करेंगे। किन मुद्दों के ऊपर आप वोट देना चाहते हैं समाजवादी पार्टी? समाजवादी के मुद्दों पे हम देखिए विकास के नाम पे भी वोट देना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता रहती है उस मुद्दे पे भी हम वोट ऐसे माने देना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा दंगे होते हैं तो लोगों का कहना है समाजवादी पार्टी में होते हैं, बीजेपी में कोई दंगे नहीं हुए। बीजेपी में सारे दंगे हो रहे हैं, समाजवादी सरकार में दंगे कहाँ हो रहे हैं सर? समाजवादी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। ऐसे तो थोड़े बहुत चलते रहते हैं हल्के फुल्के, लेकिन बीजेपी सरकार में तो बेजाय दंगे हो रहे हैं। हिंदू मुसलमान कभी ऐसे मानिए जमातियों के ऊपर मतलब साहब कोरोना ये लेके आए हैं, कभी वो लेके आए हैं। इस तरह से ये मुद्दे बनाते हैं ये लोग भाजपा सरकार वाले, और ये इस तरह से मतलब हमको मतलब वो करते हैं, टारगेट करते हैं मुसलमानों को। अच्छा, जब इतना काम कराया है अखिलेश सरकार ने 2017 तक, तो अलविदा क्यों कहा गया अखिलेश यादव को? अलविदा साहब ऐसा मानिए कहा जाए, देख रहा मतलब हो सकता है ये सरकार अच्छा काम करे, तो इस सरकार को हमने आजमा के देखा, इस सरकार ने भी कोई काम नहीं करा। अब फिर हम वही सरकार चाहते हैं जो सरकार मतलब पीछे थी। अच्छा, मायावती को किस तरीके से देखते हैं? मायावती क्या रोल मैप? मायावती की भी सरकार सही चली थी, लेकिन जो सबसे बढ़िया सरकार चली वो अखिलेश यादव की सरकार चली है सर। सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव की सरकार चली है। आप किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से लगता है 2022 का चुनाव में क्या कुछ बदलाव होने वाला है? अखिलेश यादव अखिलेश यादव जी। ये पूरा गढ़ अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कराया है ऐसी जगह? अखिलेश यादव का नहीं है, लेकिन अब अखिलेश यादव का हो जाएगा, क्योंकि अब लोग जो है बहुत परेशान है इस सरकार से, क्योंकि बहुत पीछे चला गया है इसको देश देखते देखते। जागरूक हो चुके हैं, खाली हिंदू मुस्लिम ये वो दुनिया भर की बात, जुमलेबाज सरकार है। क्योंकि वोट दिए, सभी ने वोट दिए सरकार को। ऐसी बात नहीं है कि ये हो जाता कि मुस्लिम ने वोट नहीं दिए, लेकिन मुस्लिम ने भी वोट दिए थे। आपने किसे वोट दिया था? हमने तो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। जी इस बार भी अखिलेश यादव। इस बार भी अखिलेश यादव को देंगे, क्योंकि मन था कि हम लोग अब वोट देंगे, इसी सरकार को देंगे, अच्छा काम करेगी, लेकिन नहीं कर पाई। अब इतना है कि इतनी गरीबी कर दी है हम लोगों के लिए। गरीब आदमी है, सब तो मालदार है नहीं। मालदारों की सरकार है, गरीबों की तो है नहीं। अच्छा, योगी सरकार में सबका कहना है कि किसान सबसे ज़्यादा खुश उत्तर प्रदेश के हैं। लगता है आपको किसान? नहीं, किसान एकदम खुश नहीं है। हम लोग खुद किसान हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग खुद किसान हैं, परेशान हैं। अब बताइए कि खाद का रेट क्या है? हम लोग खाद से ही काम लेते हैं। डीजल का क्या रेट है? डीजल हम लोग फूंकते हैं तो डीजल इतना महंगाई हो गई है जिसका ठिकाना नहीं। हम लोगों की जेब का पैसा सब सरकार लेके जा रही है, तो इससे हम कैसे वोट करेंगे? सरकार कह रही है थोड़ी सी महंगाई राष्ट्र हित में कर सकते हैं, तो देश का क्या नुकसान है? आप लोगों का क्या नुकसान? अब देश का नुकसान है तो सरकार को ही देखना है ना। अब हम लोगों को कहाँ से पैसा देंगे बताइए? हम लोगों के जेब में पैसा नहीं है, कमाई 1 रुपए की नहीं है, बेरोजगारी सब में पैदा हो गई है, बेरोजगारी है पैदा इस टाइम। अब इतना जनता ये खड़ी है, हम लोगों के गाँव में कोई नहीं मिलता देखने के लिए, सब कामों पर होते, लेकिन सब कुछ एकदम ठप हो गया है। कहीं जाते हैं तो कोरोना के भागो। योगी सरकार ने राशन भी तो मुफ्त बांटा है, राशन के तो बल पर सरकार बनी क्या? नहीं, राशन मुफ्त बांटा है, ठीक है। 5 किलो हमको 4 किलो मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। 4 किलो मिलता है, 1 किलो काट लेते हैं वो लोग, वो डीलर लोग काट लेते हैं, वो भी कुछ कमाएंगे ना उसमें, वो भी कुछ कमाते हैं। लेकिन हम लोगों को उस राशन से क्या होगा? उस राशन से पेट नहीं भरने वाला है ना। और भी तो खर्च, खाली तेल नमक और भी तो चीज़ लगती है उसमें। खाली चावल से तो काम चलता नहीं कि चावल खा करके ही काम चला लो। और जब पेट्रोल है, हम लोग अगर गाड़ी से कहीं जाते हैं तो 100 रुपये है। बताइए, 54% 56% टैक्स सरकार हमसे ले रही, तो हमारी जेब काटी जा रही है ना। तो कैसे सरकार आएगी? नहीं आएगी। को लगता है अखिलेश सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी, टैक्स कम? उम्मीद है कि जब अगले सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी। होनी है, अब ना होना आगे की बात है, देखा जाएगा कि क्या होना है। अच्छा, नई पार्टियां उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रही हैं। आम आदमी पार्टी हुई, AIM हुई, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी। नहीं आएंगी, जैसे जैसे अपना हिसाब से वोट लेंगी, लेकिन यहाँ जो है अब अखिलेश सरकार का ही मसला है। पीछे सरकार बहुत अच्छी गुजरी, ये सरकार बना दी कि उससे अच्छा काम करेगी, लेकिन ये गड्ढे में लेके चली गई। इतना गड्ढे में लेके चली गई कि हम लोग बेरोजगार हैं, काम करने के नहीं, कहाँ से पैसा आएगा भाई? बीमारी है, हर चीज़ है। गांव के हालात आप हमारे देख ही रहे हैं, ये हालात देख ही रहे हैं। ये हालात कमज़ोरी के, बेरोजगारी की वजह से हालात है ना, कि मकान अगर बन भी गया तो प्लास्टर के लिए पैसा नहीं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। सर, मुझे आप बताइए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातिवाद में बढ़ जाता है, मुस्लिम इधर से उधर बढ़ जाते हैं, तो इस बार का जो चुनाव है वो जातिवाद में बटेगा? किस मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे? हिंदू मुसलमान सब एक ही होकर डाल रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, सरकार किसानों को 2000 रुपये दे रही है, किस तरीके से देखते हैं? 2000 रुपये सम्मान के तौर पर आपको मिल रहे हैं, कितना खुश है किसान? जी, मैं बताता हूँ। देखिए,
जैसे हमारी 3 बीघे ज़मीन है, 3 बीघे ज़मीन में लगभग 9 कुंटल गेहूँ हो गए, ठीक है। उस 9 कुंटल गेहूँ का रेट 1900 रुपये से लगाइए या 2000 से जोड़िए, कितना हो गया? 18,000 हो गया। 18,000 में प्रेजेंट में जो हमें रेट मिलता है 1300-1400 रुपये मिलता है। अब लगाइए कुंटल पे 500 रुपये मार दिए, तो उसमें 9 कुंटल में कितने हो गए? 9 पंजे 4500 रुपये हमारे मार दिए। एक फसल पे हमारे 4500 रुपये मार दिए, हमें दे दिए एक फसल 3 महीने में 2000 रुपये, तो हमारे 2500 रुपये सरकार पर रह गए। तो इसमें क्या है बताइए आप? कुल मिला के आपकी जेब से पैसे हमारी जेब, हमारे 2500 गए। अगली फसल जैसे हमारी आती है तो वही 2500 उसमें से 2000 हमें दे दिए, अगली फसल का जो पूरा पेमेंट है वो रोक लिया। अच्छा मुझे ये बताइए, आप युवा हैं, युवा के तौर पर आप शायद मुझे पहली या दूसरी बार आप वोट डालेंगे, तो इस बार के चुनाव में जो जातिवाद में लोग बंटते हैं, या तो वो जातिवाद में ना बंटकर शिक्षा व्यवस्था और अपने अन्य जो मेन मुद्दे हैं उन पर वोट डालेंगे, फिर बटेगी जातिवाद में? सर मैं तो अपने गांव वालों से भी और गांव के छोटे छोटे मतलब जो युवा प्रधान है उनसे भी मेरा सिर्फ यही कहना है, मैं गांव का छोटा सा, मैं वाल्मीकि समाज से हूं, और मैं उनसे भी यही कहता था मेरे वोट ले लो, एक वोट है मेरे पास, लेकिन आप एक वादा करो, एक स्वास्थ्य केंद्र छोटा मेरे गाँव में, या एक प्राइवेट या कोई भी अच्छा अस्पताल छोटा, और स्कूल की व्यवस्था सही कराइए। हमारे यहाँ कक्षा 5 तक का स्कूल है, तो लोगों ने 5 माह सब ने करा, 8वीं तक हुआ तो हर घर में 8वीं तक पढ़ा हुआ है। आज जैसे ही यहाँ इंटर तक बनेगा तो सब इंटर कर चुकेंगे, लेकिन जब तक इंटर तक नहीं बनेगा लोग इंटर नहीं करेंगे। तो ऐसी भी चीज़ें हैं, शिक्षा व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, लेकिन ये सिर्फ खौआ पीर हैं, खाने पीने में मस्त हैं, अपना सुख देखते हैं, गरीब का दुख इन्हें नहीं दिखता। चलिए, तो गांव की आवाम है, जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि गांव में ज़मीनी स्तर पर काम नहीं होते हैं। गांव में अगर 5वीं तक का स्कूल है तो 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, 8वीं तक हो जाता है तो सिर्फ 8वीं तक ही गांव के बच्चे पढ़ पाते हैं। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आगामी 2022 में इस गाँव की जनता क्या कुछ सोचकर किन मुद्दों पर अपने वोट डालेगी और इस बार किसे सत्ता की सिंहासन पर विराजमान करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। आप देख रहे थे मीडिया वॉइस। ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।